ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे, पशुओं की बलि करवाते थे, जानवरों की बलि करवाते। वो ब्राह्मण कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे ब्राह्मण बहुत पाप के भागीदार करते हैं। कभी किसी के मनोती पूरी हो गई, किसी के बेटा बेटी हो गया, काम पूरा हो गया, जानवरों की बलि देते हैं। बिल्कुल गलत गलत गलत। अगर ये कोई करता है बहुत गलत कर रहा है। देवी के मंदिर में जाकर के बलि दे रहे। कई मंदिर हमारे हैं ऐसे जहां पर ऐसे होता है। मां है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा कभी किसी की बलि नहीं लेती। वो तो माँ है और ये जीव कौन है? हम उसके पालक हैं। वो बलि नहीं लेती, लेकिन हम उसके सामने जाकर बलि देते। भागवत का प्रसंग है। बलि किसकी चढ़ने लगी? भरत जी की, जो राजा रघुगण को पालकी उठा रहे, पागल बनकर के घूम रहे हैं जंगल में। चौथे स्कंद में कथा है। लेकिन जब गर्दन काटने लगे, भरतलाल जी की सामने देवी का मंदिर मूर्ति, मन ही मन में जगदम्बा से प्रार्थना की, हे जगदम्बा ये कितने नादान लोग हैं, आज मेरी गर्दन काटने जा रहे हैं। अंदर ही अंदर से आर्त भाव से पुकार कर मूर्ति में से तोड़ करके देवी प्रकट हो गई, तलवार लेकर के, और उसी राजा जो बलि दे रहा था उसी की गर्दन काट डाली। भागवत ये कहती है अगर जगदम्बा को किसी को मारना होगा तो जगदम्बा के हाथ में ऑलरेडी तलवार है। आप जानवर को खड़ा कर दो, वो खुद काट ले। तुम क्यों काटते हो? तुम क्यों काटते हो? कई समाज में, हमारे हिंदुओं में एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए मुझे कुछ बातें कहनी पड़ी। पाप से बचो, पाप से बचो, ये सब पाप है। कई लोगों में कहा जाता है खाना पीना, देवी शराब पीती है, देवी जानवरों का भोग लगता है, बिल्कुल गलत है। कभी जगदम्बा के ने प्रकट होकर के आपके हाथ में से पिया हो प्याला कोई बता दे मुझे? सब झूठ झूठ फैलता है। आपके इधर नहीं होगा, मारवाड़ में होगा, कई जगह आप देख। मैं जो कह रहा हूं भागवत से कह रहा हूं। इस बेकसूर जानवरों ने क्या किया? लेकिन आज नहीं तो कल हमको वापस भोगना, कर्म का चक्कर से। 84 लाख योनियां, ये तो 60-70 साल की उम्र है। बाकी की योनियों में कौन कहाँ, किसने किसको मारा, कौन कहाँ बकरा बन के गया, कौन मुर्गा बन के गया, कौन क्या बन के गया। हमारे पूर्वजों ने जो पाप किया आज वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं। आप और हमको हमारे बेटा बेटी का पता है, हमारे घर बार धंधे का पता है, पूर्वजों के बारे में पता नहीं। जो जो पाप के बारे बांध के गए उनको उनके पाप की सजा कौन कहाँ भूले। कभी हमारे पूर्वजों ने मारा होगा, खाया होगा, हमें क्या पता। हमारे कोई पूर्वज किसी कसाई के घर बकरा बन के खड़े हैं, कोई मुर्गा बन के किसी के घर कटने के लिए जा रहे हैं। कल हम भी चले जाएंगे, हमारे बेटा बेटी कोई पता नहीं। जिंदा आदमी कहीं गुम हो जावे तो इश्तेहार लगाए जावे कि भाई ये आदमी गुम हो गया है, कहीं मिले तो इस फोन नंबर पर बता देना। अपने बाप दादाओं के लिए किसी ने इश्तेहार नहीं लगाए कि कहीं हो तो हमें बता देना। मैं वास्तविक सत्संग की बात कर रहा हूं, मैं कहानी किस्से की बात नहीं कर रहा हूं। ये है वास्तविक सत्संग। हमको अंदर से झकझोर दे, अंदर से चिंतन करने को मजबूर कर दे।
इसलिए सब भक्त कहाँ होते हैं, सब समझदार कहाँ होते हैं? ये सारी दुनिया, मैंने कल परसों भी कहा ना, दुनिया में अंधे ज्यादा है, आंख वाले कम है। मानो न मानो, हकीकत है। आज आप समझदार सभी बैठे हैं, विचार करो, एक्सीडेंट जो होते हैं, कार के, स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, जो भी होते हैं, एक्सीडेंट जितने हुए तो वो आंख वाले हुए कि अंधे लोगों के हुए? बोलो। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि अंधे आदमी ने एक्सीडेंट किया, कि अंधा आदमी का एक्सीडेंट हुआ। बहुत कम, बहुत किसी ने टक्कर मारी हो तो, बाकी अंधे आदमी ने किसी को मारा मैंने तो इतने सालों में नहीं सुना। आंख होते हुए भी जो अंधा है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, जिसके पास अच्छी सोच नहीं है, वो सब अंधे हैं। जय हो, जय हो गुरुदेव। सही चीज हमारे सामने है, हम नहीं समझ पा रहे तो अंधे हैं। हम सब अंधे। मारो हीरो गमाय गयो कचरा में। मनुष्य जीवन हीरा, मारो हीरो गमाय गयो कचरा में। 5-25 का झगड़ा में, 5-25 का झगड़ा में, मारो हीरो गमाय गयो कचरा में। मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। कोई तो बतावे तीरथ व्रत में, कोई तो बतावे तीरथ व्रत में, कोई तो बतावे पोथी पतरा में, कोई तो बतावे पोथी पतरा में। मारो हीरो गमाए गयो कचरा, हीरो गमाए गयो कचरा में। मारो हीरो गमाए गयो कचरा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। 5-25 का झगड़ा में, 5-25 का झगड़ा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। मारो हीरो गमाए गयो कचरा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बांध लियो काठो अचला में, बांध लियो काठो अचला में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। हीरो गमाए गयो कचरा में, मारो हीरो गमाए गयो कचरा में। मारो हीरो गमाए गयो कचरा में।
कमाए गयो कचरा तो हम सबका मनुष्य जीवन कचरे में जा रहा है। गमा कचरा थोथी बात दुनिया की बात कहत कबीर सुनो भाई। कबीरदास जी का एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। क्या कहा धर्मदास ने? अरे क्या धर्मदास ने हीरो ला बांध लियो काठो कचला। कचला यानी पल्ले में कस। जिसने जीवन में अपने उद्धार की कल्याण की पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया उसने अचले में हीरे को पक्का दृढ़ निश्चय। बाकी तो इसका टीवी देखने में था, ये साहस भी करना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई देवियों के तो नाटक के बिना रोटी नहीं पाती है। मेरा तो अनुभव है इतने सालों का। मैं देखता हूँ पहले ये सब ये सीरियल आते थे न, कभी हमारी कथा दिन में होती कभी रात में होती। उनके नाटक का टाइम होता तो भीड़ आती नहीं। आज तो नाटक आएगा, आज तो नाटक आएगा। इतना रस इन टीवी में जो कुछ है नहीं। घर तोड़ने के तरीके बताए जा रहे हैं। उन लोगों को रुपया कमाना है लेकिन हमने उसमें एक एक घंटा खराब कर दिया। लेकिन किसी ने 10 मिनट बैठ करके रामायण नहीं पढ़ी। जय हो गुरुदेव। कभी गीता नहीं पढ़ी। एक एक घंटा नाटक में। और क्या क्या कहूँ आप। थारी मारी में दिन रात बीत गया। हरी मारी में दिन रात बीत गया। चोखा चोखा कपड़ा पहरिया। चोखा चोखा कपड़ा पहरिया। खूब सजाया तनड़ा रे। खूब सजाया तनड़ा रे। मारो हरी मारी में दिनड़ा बीत गया रे। हरी मारी में दिनड़ा बीत गया रे। आदमी को तैयार होने में देर नहीं लगती है। इन देवियों ने तो 3-3 घंटे खराब कर दिए। जाओ शादी में जाओ तब एक शादी में जाना थोड़ी देर के लिए। भोजन करना है 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन उसके पीछे श्रृंगार करने में 3 घंटे गए। जय हो। कितना समय हमारा गया गया गया। समय बहुत। रुपए से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद सकते। समय बड़ा अनमोल अनमोल। 24 घंटे मिले हमको। अभी विचार करो इन 24 घंटे में मैं तो देखता हूं ना कोई झाड़ू लगाती घर में तो धीरे यूं बुआरी बैठ बर्तन माजे जैसे कोई ठाकुर जी को झूला झूला रहे। रोटियां बनावे तो धीरे 2-2 3-3 बजे तक चूल्हे में लगी रहती। हर काम थोड़ी फुर्ती से। आपको उदाहरण बताऊं आपको बड़े अच्छे शांति से सुन रहे हो इसलिए कहना पड़ता है। बहू को पियर से बुलावा आवे कि बेटा तू आना और माँ से मिलने जाना हो और सासू जी कहे कि बेटा जा ये घर का काम करके जा।
आप कितने समझदार हो, मिनटों में समझ गए। तब काम की स्पीड देखना, तब काम की स्पीड देखना। हमारा झुकाव मां की तरफ है तो काम फुर्ती से हुआ। दुनिया में सब काम, कबीरदास जी ने भी कपड़ा बुना, नामदेव ने छपाई का काम किया, रैदास जी ने जूते बनाने का काम किया, काम सब ने किया, लेकिन हरि से मिलने की तमन्ना हो तो हर काम फुर्ती से हो। जय हो जय हो एक माँ से मिलने के लिए जल्दी काम हो जावे तो भगवान के लिए क्या नहीं कर सकते? उसके लिए उससे इतनी मोहब्बत नहीं है। और ये कथा किसके लिए? भगवान से प्रीत जोड़ने के लिए। जय हो गुरुदेव, जय हो। उसे जोड़ने के लिए। गोपी भाव का मतलब यही है, हमारी जो इंद्रियां हैं भगवान की तरफ लग जाए। भागवत का सार मैं कह रहा हूं आपको, भागवत कथा पूरी नहीं बांच रहा हूं, भागवत का सार, हमारी जो मन की चित्त वृत्तियां उधर लग जाए। गोपी जाती है दही बेचने के लिए, तब दही लो नहीं कहती है, हरी लो हरी लो हरी लो। जय हो। हरी लो हरी लो। और हमारे यहाँ गाया जाता है, कहा भी जाता है, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार चित्त वृत्ति तद्यादिकं मोह वशाद वोचद गोविंद धामो धर्माधवे गोविंद धामो धर्माधवे। दही बेचने जाती है, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। जय हो। भगवान के चरणों में चित्त वृत्ति, हमारी चित्त वृत्ति का है कथा सत्संग का ये लाभ। बड़े बड़े आयोजन तो खूब लोग करवाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुण्य का काम है। जय हो। इससे बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है। जय हो गुरुदेव। किसी को जोड़ना भगवान की तरफ, चित्त वृत्ति संसार से निकलकर उधर जुड़ जाए। आप कहीं शादी विवाह होता है तो आपको मालूम है ना, लाइट जाने की प्रॉब्लम हो तो जनरेटर लगाते हैं। जब लाइट चली जाती तो क्या करते हैं? उधर का तार उधर जोड़ते जनरेटर से, आपका काम नहीं रुकता है। सत्संग में क्या है, संसार में जो हमारी वृत्तियां लगी हुई है उधर से तार हटा करके उधर जोड़ देते, हमारा काम चल जाता है, हमारा काम चल जाता है। केवल संसार के भरोसे रहोगे तो भी नहीं चलेगा। परमात्मा का जनरेटर भी जरूरी है। लाइट कभी भी जा सकती है, जीवन कभी भी पूरा हो सकता है। इधर से उधर तार हरी कोई से जुड़ जाए। एक भजन हम कभी गाते हैं, मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा यार मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा यार मिला
मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आगमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। राधे भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में। भटक रहा हूँ कब से जग में। इस माया के पड़ चक्कर में, इस माया के पड़ चक्कर में, इस माया के पड़ चक्कर में। इस माया के पड़ चक्कर में। मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आगमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछुड़ा यार मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, भटकी हुई आत्मा उस तरफ दिशा में मुड़ जाए। इसके लिए कथाओं की महिमा है। सब समझ जाए तो, इतने युगों से कथाएं चल रही है, लेकिन जल्दी बात समझ में नहीं आती। कारण कि कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, कुछ ऐसे संस्कारों के कारण अच्छी बातें टिकती नहीं। जय हो गुरुदेव। तो हरि से जुड़ जाए, हरि से जुड़ जाए। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतों को मैकेनिक भी कहा है, साधु संतों को इलेक्ट्रीशियन भी कहा है। जिनके बिजली की दुकान है उनको मालूम है आप लोगों की सामान सब मिलता है, तब नहीं कहते हैं भाई कोई लाइट का काम करने वाला हो तो बताओ। सामान बेचने का अलग काम है, लेकिन तार जोड़ने वाले का अलग काम है। जय हो। इलेक्ट्रिशियन कोई तार जोड़ दे। हमारे घर में अंधेरा हो रहा है, कोई तार जोड़ करके उजाला कर दे, वो है कोई गुरु, कोई संत, इलेक्ट्रिशियन। कोई नट बोल्ट ढीला हो उसको टाइट कर दे तो
हमारी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, गाड़ी चलती जब लहराती तब नहीं कहते हैं इसका बेरिंग खराब हो गया, मैकेनिक को दिखाओ। मैकेनिक देखता है, कहते हैं इसका ये बदलना पड़ेगा। आप कह दो नहीं बदलना कुछ भी नहीं, गाड़ी को ठीक करो, तो मैकेनिक भी नहीं कहा नहीं बदलना तो जा ले रे खा। साधु संत कहते हैं तुम्हारा स्वभाव का ये पुर्जा बदलना पड़ेगा, लेकिन कोई कहता है मैं तो को नहीं मानू, मैं तो को नहीं बदलूं। उनकी जिंदगी वैसी चल रही है। हमारे घरों में, परिवारों में अगर कोई किसी का कहना नहीं मानता है, इसका मतलब समझना वो अपने स्वभाव का पुर्जा बदलना नहीं चाहता। जय हो गुरुदेव। बदलना नहीं चाहता। और गाड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी उसकी चलेगी, लेकिन उसकी गाड़ी में साथ में जो जुड़े हुए सवार है वो भी बेचारे परेशान होंगे। देख लो अपने अपने परिवारों में जिस व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, बेटा हो, बेटी हो, जमाई हो, बहू हो, जो भी जिसका स्वभाव का पुर्जा बिगड़ा है, अगर वो कहना नहीं मानते हैं, स्वभाव को नहीं बदलते हैं, घर भर के सब परेशान है कि नहीं। इसलिए साधु संत मैकेनिक ये पुर्जा बदलो, ये पुर्जा बदलो। एक भजन की पंक्ति है ना, कोई ज्ञानी जन कोई बदलेंगे, ज्ञानी जन सूर, मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे, ज्ञानी जन सूर, मनवा तेरी आदत को, मनवा तेरी आदत को, मनवा तेरी आदत को। कोई दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी अगर स्वभाव खराब है तो आप उसको निकाल सकते हो, बदल सकते हो। घर का कोई सदस्य बिगड़ा हुआ है, उसको कहां निकालें, कैसे निकालें? यह है सबसे बड़ी समस्या आज के समय। स्वभाव को बदलना कोई चाहता ही नहीं। रामायण का प्रमाण है, सट सुधरे सत्संगति पाई। सट आदमी सुधर जाता है, लेकिन जिसके अंदर कूट कूट कर दुष्टता भरी हो, पाप भरा हो, छल भरा हो, कपट भरा हो, धोखा भरा हो, विश्वासघात भरा हो, वो कभी नहीं सुधरता। रामायण में लिखा है। और सुंदरकांड जवाब, बरु भल बास नरक करता ता। हे विधाता, भले तू नरक में डाल देना, लेकिन ऐसे दुष्ट लोगों का संग मत। क्या रामायण कह रही है हमारी, क्या हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, आपका हमारा सबका अंदर का दर्पण दिखा रहे हैं। बरु भल बास, भले ही तुम नरक में डाल देना, दुष्ट संग जनी दे विधाता। जय हो गुरुदेव। ए विधाता, दुष्ट का संग मत देना। और दुष्ट आदमी कभी भगवान के निकट जा नहीं सकता। जन्म जन्म उसका तो बिगड़ा ही समझो। उसका दुनिया में कोई सजा दे या न दे, उसका जन्म जन्म बिगड़ा, ये उसकी सबसे बड़ी सजा। कभी मेरे सन्मुख आ नहीं सकता। फिर सुंदरकांड का प्रमाण, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जिसका दुष्ट हृदय है वो मेरे सामने नहीं आ सकता, वो माला नहीं ले सकता, वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता, वो दर्शन को नहीं जा सकता। ये सब अटकाव उसके लग जाते हैं।
आज कई घरों में आप परिवारों में देखना, हम कहते हैं भाई मंदिर चलो, मुझे नहीं आता। कथा में चलो, तुम जाओ, मुझे नहीं आता। ये करो, तुम जाओ, मुझे नहीं करना। ये उनका दोष नहीं है, उनका पता चलता है, उनका जो अंदर का जो भाव है बहुत दुष्टपना है, कठोरपना, नास्तिकता कह दो, कठोरपना कह दो, उनका दोष नहीं है। शास्त्र जवाब दे रहे हैं, कथाएं जवाब दे रही है। तो कर्मचारी तो बदल सकते हैं, घर के सदस्य कैसे बदले? कोई बदलेंगे यानी जन सूर। सूर का मतलब इतने हिम्मत वाले। मनवा तेरी आदत अगर बिगड़ी हुई है तो समझना जिसकी आदत बिगड़ी उसको ज्यादा नुकसान। मिस्त्री ने तो कह दिया तेरा ये पुर्जा बदल, वो क्या मैं नहीं बदलूं? मत बदल। एक्सीडेंट किसका होगा? मिस्त्री का नहीं होगा, तो चलाने वाले का होगा, जो अपनी आदत की गाड़ी ठीक नहीं करना चाहता। ये तो उदाहरण है आपके सामने समझाने के लिए। धोखा उसका लगेगा, इसलिए मिस्त्री जानकार है इसके अंदर क्या मिस्टेक है। साधु संत आदमी की चाल से, उसकी बोली से, उसके निगाहों से पता लगा लेते हैं। आपके यहां पर गांव में राई का होते हैं, रेबारी राई का। ऊंट खरीदना हो, भेड़ खरीदना हो, बकरी खरीदना हो तो उसको पूछना पड़ता है, उसको परख है ये भेड़ अच्छी है कि ये गाय अच्छी है, जो पशु पालता हो तो जो उसमें रहता हो रात दिन उसको पता है। हमारे जब छोटा था, हमारे खेती बाड़ी थी, तो बैल खरीद के लाते तो बैल के दांत देखते, भैंस लाते थे तो भैंस के भी दांत देखते थे। एक बार ब्याई की, दो बार ब्याई की, ऐसा हमारे दादाजी कहते थे दांत देखे जाते, सींग से पता लगता है। कोई कहता मैं ये बेल खरीद के लाया हूं, अरे तू तो ये बूढ़ा बेल लाया, ये खेत में क्या काम कर? लेकिन नया बेल लेकर के आवे, जैसे नरसिंह जी की टूटी गाड़ी के लिए बुढ़े बेल थे, लेकिन भगवान जब गाड़ी पर बैठे तो क्या हुआ? नए बेल बन गए। मायरे का भाव समझो आप, मायरे को ऐसे मत समझो नानी बाई रामाय रानी ठाकुर जी ने ला। जीवन के हर प्रसंग पहलू के ऊपर छू करके चलो। नए बेल का मतलब नए जवान, बूढ़ा बेल का मतलब बूढ़े लोग। उसने खूब कंधे पर जूड़ा चला लिया बूढ़े लोगों ने। देखो ना कितना वजन लेकर के चले हैं परिवार के। जब तो मारवाड़ छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, तब कल परसों कहते ना हमारी तो 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ हो गई। सही बात है, उनके कंधे कितने वजन ढोया होगा। तो जिस माहौल में रहते ना वो अनुभव हो जाता है। हम भी इतने सालों से, करीब 44 साल से भगवान ने व्यासपीठ पर बिठा रखा है, तो हम भी तो भगवान की दया से कोई आता है, बोलता है, देखता है, हम भी उससे पता लग जाता है। बोलते नहीं ज़्यादा, लेकिन पता लग जाता है कि अंदर कितनी बीमारी है। सब बीमार है, हम ठीक नहीं, हम सब बीमार हैं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अलग अलग मरीज को अलग अलग दवा देता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है। एक लिस्ट एक को बना के दे दे, सब फोटो कॉपी करा लेना, सब लाइन हटाओ। सबको लाइन में क्यों लगाता है? इसको क्या दवा देनी, इसको क्या दवा देनी, इसको क्या दवा देनी। तो सदगुरु, गुरु, संत, महात्मा, ज्ञानी जन जो भी हैं, ये मैकेनिक, ये इलेक्ट्रिशियन, ये धोबी है, ये कुंभार है, ये सुथार है, लुहार है। कितनी उपमा लगाई है हमारे यहाँ पर तो एक जाति का होगा धोबी। रामायण में आया, एक धोबी के कहने से
जंगल में मुझे भिजाया, अग्नि परीक्षा ले ली भगवन, क्यों विश्वास न आया। अग्नि परीक्षा ले ली भगवन, क्यों विश्वास न आया। नारी हम क्या शिक्षा लेंगी, नारी हम क्या शिक्षा लेंगी, मेरे इस अंजाम से। सीता पूछे राम से, 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 सीता पूछे राम से। कितनी ऐसी घोर परीक्षा भगवन, ऐसी घोर परीक्षा भगवन, ऐसी घोर परीक्षा भगवन, ऐसी घोर परीक्षा भगवन, ली मेरी किस काम से। सीता पूछे राम से, 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 सीता पूछे राम से। तो धोबी की चर्चा तो रामायण में भी आई है। तो धोबी वो जो कपड़े धोता है, लेकिन अध्यात्म में हमारे यहाँ कहते हैं गुरुजनों को भी एक धोबी की उपमा दी। वो जाति से धोबी नहीं है। बाहर का धोबी तो हमारे मेले मिल में बने हुए कपड़े की धुलाई करता है, लेकिन सदगुरु तो साचा धोबी जो अंदर की धुलाई करता है। सतगुरु साचा धोबी मिलिया, ले और तप पर दीनी, सुरत शिला पर दे फटकारी, इस विद निर्मल कीनी चदरिया, जीनी राम जी। कबीर साहब का भाव है। सतगुरु संत धोबी है, सतगुरु सुथार है। ऐसे तो जाति जो लकड़ी की चौखट बनाता हो, खिड़कियां बनाता हो, किवाड़ बनाता हो, उन्हें सुथार क्यों? लेकिन सतगुरु सुथार कैसे? पेड़ देख लेगा, पता लगा लेगा इस पेड़ का क्या क्या बनेगा। चौखट बनेगी, किवाड़ बनेगा, पाटिया देख करके पता लगा देगा। कोई कह दे कि भाई एक पाटिया ला करके दे दे कि हमारे इसका किवाड़ बनाओ, तो कह के नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इतने में नहीं बनेगा। पाटिया पड़ा। स्कूल में पढ़ते थे ना बच्चे, स्टूडेंट भी कथा में आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही, मुझे अच्छा लगा। आप बड़े होंगे। मास्टर जी ने पूछा बच्चों से, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाइन खींच दी, इसको टच नहीं करना, इसको हटाना नहीं, इस लाइन को छोटी करो। सब बच्चे फेल हो। एक लड़का समझदार है, उसने क्या किया, न छुआ न हटाया, ऊपर बड़ी लाइन खींच दी, और ऊपर बड़ी लाइन खींच दी तो वो लाइन छोटी है। क्या छोटी छोटी बातें बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। मैं तो पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे ये सब बातें याद आ जाए। अपने आप को पढ़ा, छोटे छोटे जाने दो, जाने दो, जाने दो। अपने आप को पढ़ा, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता के भी हो जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खा भूली भूल जान। अपने आप को बढ़ाना, अपने आप। हनुमान जी में सिद्धियां ठीक नहीं, छोटे भी बन जाते थे, मस्तक समान रूप कबीर है, लेकिन जरूरत पड़ी तो कनक बूदराकार शरीर। हनुमान जी भी कितने बड़े गए, छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं।
तो अपने आप को बड़ा कर, अपने आप को विकसित कर, तो पता लगा लेता है इस पेड़ में से क्या क्या बना। एक कारीगर पता लगा देता है इस पत्थर की हनुमान जी की मूर्ति बनेगी कि माता जी की मूर्ति बनेगी। पत्थर देख के पता लगा देता, बेकार पत्थर को निकाल देता, मूर्ति अंदर से प्रकट हो जाए। हमारी भी बेकार की चीजें निकल जाए, कोई टांकी हथौड़े की चोट मार करके बेकार का पत्थर निकाल दे, हमारी भी मूर्ति बन जाए, हम भी पूजने लायक बन जाते हैं, हम भी आदर के लायक बन जाते हैं, हम भी सम्मान के लायक बन जाते हैं। लेकिन हमारे बेकार पत्थर में हमारी मूर्ति कभी, इसलिए अंदर प्रकट नहीं हुआ। बेकार पत्थर कौन निकाले, कौन टांकी चलावे, कौन हथौड़ा मारे, चोट कोई सहन करने के लिए तैयार है। इसलिए आज कई घरों में आज के जमाने की बहुएं नहीं कहती मैं किसी की नहीं सुनती, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं मेरे बाप की भी नहीं सुनती। ए भाई तू किसी की मत सुन, हमारी सुन, तू किसी की नहीं सुना, हमारी सुन। क्या कहूं मैं आपसे, ये अहंकार है, अहंकार, अहंकार। और जो किसी की नहीं सुनता तो वक्त समझा देता है, वक्त समझा। परमात्मा खुद प्रकट होकर नहीं समझाता, किसी ने किसी के माध्यम से समझा, एक रूप में धारण नहीं करता। रामायण में प्रमाण है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, वो विविध रूप धारण करता है। कभी बेटे को समझाने के लिए परमात्मा बाप के पिता के रूप में आता है, कभी छोटे भाई को समझाने के लिए बड़े भाई के रूप में आता है, कभी पिता को समझाने के लिए बेटे के रूप में आता है। भागवत में आया ना, गोकर्ण किसको समझाया, पिता आत्मदेव। प्रहलाद ने किसको समझाया, पिता को। कपिल भगवान ने किसको समझाया, मां देवहूति। कथा का भाव समझो आप, एक बेटा अपनी मां को ज्ञान दे रहा है, एक बेटा अपने पिता को ज्ञान दे रहा है। भगवान किसी ने इस रूप में आता है और समझाता है। कोई हमें अच्छी बात कहे, समझना इसमें कोई न कोई परमात्मा का संकेत है, इशारा है, इशारा है, इशारा है। आप गाड़ी लेके जाओ और आगे कह दो आगे रास्ता बंद है, बोर्ड लगा हुआ, कोई कहने वाला नहीं हो, बोर्ड लगा हुआ। विकट मोड़ है, वाहन धीरे चलाओ, आगे बैरियर है, वाहन गति धीमी करो। कोई कह नहीं रहा है, लिखा हुआ, मानो तो ठीक, नहीं तो पड़ो खाड़ा में। और कई खड्डे में पड़ रहे हैं, आपका कहना नहीं मानने वाले बेटे पड़ रहे हैं, मालिक का कहना नहीं मानने वाले नौकर पड़ रहे हैं। नौकर को नहीं समझाते, नहीं बेटा देख तेरी जिंदगी बन जाएगी। मैं तो कई लोगों को जानता हूं, आप यहाँ पर ऐसे नहीं आए, कई महाजन लोगों के यहाँ आप कई लोगों ने नौकरियां करी, तब आज मालिक बन के बैठे हो। और उस वक्त महाजन लोगों की जब आप डांट फटकार सहन नहीं कर सकते, तो ये उगली में इतनी देवियां कहां से आती है? कहीं ना कहीं तो फटकार सहन करेंगे, सहन करेंगे। सतगुरु साचा धोबी मिले, सतगुरु धोबी घर लगता है, मेल निकालता है। सतगुरु कुमार, अब यूं कोई प्रजापत हो, भाई हमारे श्रिया देवी की इष्ट है, और हमने भी हमारे उदयपुर के पास कैलाशपुरी नाथद्वारा के पास, वहाँ पर श्रेया देवी का मंदिर है। एक बार हमने 7 दिन कथा मायरा वहाँ भी किया, सन 86 में वहाँ भी किया। तो कई लोग कुमार प्रजापति, हमारे ब्रह्मा जी को भी तो प्रजापति का, जो प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, प्रजापति। तो गुरु क्या है, प्रजापति, कुमार है। और कैसा कुमार है आप देखो, गुरु कुंभार
शिष्य कुंभ है, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है। गड़ा गड़ गड़ काड़े खोट, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहारा देवे, अंतर हाथ सहारा देवे। ऊपर मारे चोट, ऊपर मारे चोट। ऊपर से वो थपकी लगाता है, पर पाटिया होता है, मटका। क्या कलाकारी है, मान लो। मशीनों में नहीं बनते गड़े, गड़े बनते कुमार के। मशीनों में तो चरी बनते हैं, लेकिन पानी ठंडा नहीं रहता, क्योंकि मशीनों में बना है। और मशीनें जब चलती तो गर्म होती है, और गर्म होती है तो गर्म में जो बना है तो वो तो गर्म ही होगा ना। थपकियाँ लगा लगा के मिट्टी ठंडी होती है, और उससे जो बना है, और जो गड़ा कितना परत भी एक जैसी। मैं तो कभी टूटे हुए मटके को देखता हूँ, मैंने कहा क्या साइज है इसकी, देखो